बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था ग्लोब कोऑर्डिनेट्स और लैटिट्यूड क्या होता है। अब चलो आज हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। आप सबका स्वागत है थिंक सोशल चैनल में। बच्चों, अब चलो चलते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अगर आप सीधे ऊपर से नीचे चलते हैं यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, चाहे आप एशिया से जाओ या फिर यूरोप से, दूरी वही रहेगी। ऐसे सीधे सीधे आधे लाइन को कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये लाइन ऊपर से नीचे जाती है यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मेरिडियन क्या होता है। बच्चों, लॉन्गिट्यूड नापने के लिए हमें भी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर 1884 में तय किया कि एक खास जगह ग्रीनविच से जो लाइन गुजरती है वही होगी हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ध्यान दो, अगर हम इक्वाटर के ईस्ट या वेस्ट जाएं तो लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाता है। ईस्ट में 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक होता है, वेस्ट में 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक होता है। उदाहरण के लिए टोक्यो का लॉन्गिट्यूड है 140 डिग्री ईस्ट, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट, न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है 74 डिग्री वेस्ट। तो बच्चों, अगर हमें किसी भी जगह को ढूंढना हो तो हमें चाहिए दो चीज, लॉन्गिट्यूड ऊपर या नीचे की दूरी और लैटिट्यूड दाएं या बाएं की दूरी। जैसे कि दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन है 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलाकर बनते हैं एक जाल जैसी लाइन, इसे कहते हैं ग्रिड लाइंस, और ये हमें अर्थ पर किसी भी जगहों को ढूंढने में मदद करते हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ग्रीनविच वाला प्राइम मेरिडियन दुनिया का सबसे पहला प्राइम मेरिडियन नहीं था। बहुत साल पहले जब यूरोप में लोग प्राइम मेरिडियन के बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, तब भारत के पास अपना खुद का प्राइम मेरिडियन था। इसको कहा जाता था मध्य रेखा यानी मिडल लाइंस। ये रेखा गुजरती है उज्जैन के शहर से। यहाँ रहता था एक महान एस्ट्रोनॉमर्स वर्राहमिरास लगभग 1500 साल पहले। वो आसमान, तारों और प्लैनेट के अध्ययन करते थे। उस समय उज्जैन शहर तारों और प्लैनेट के ज्ञान के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। उज्जैन वाली ये मिडिल लाइन पुराने भारत के नक्शों में कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती थी। कई पुराने शहर इस रेखा के पास बसे हुए थे, लेकिन उस समय नापने के लिए कोई घड़ी जैसे सटीक चीज नहीं थी, इसलिए लॉन्गिट्यूड को बिल्कुल सटीक नापना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमारे भारतीय के स्कॉलर को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता था और उन्हें ये भी समझ में था कि एक जीरो लाइंस यानी प्राइम मेरिडियंस होना जरूरी है। तो बच्चों, अगली बार जब आप प्राइम मेरिडियन के बारे में बात करते हैं तो याद रखना उज्जैन की मध्य रेखा। ये एक हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अब बच्चों, हम सीखेंगे समय के बारे में। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत पे सुबह होती है तो अमेरिका में क्यों रात होती है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और पूरा घूमने के लिए उसे लगता है 24 घंटे। अब जरा सोचो, अगर धरती 24 घंटे में 360 घूमती है तो हर एक घंटे में वो घूमती है 15 डिग्री। ये होता है 15 × 24 दैट इज 360 डिग्री। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो 15 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 1 बजे होंगे और 30 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 2 बजे। लेकिन अगर हम वेस्ट की ओर चले तो समय घटता जाएगा। जैसे कि 15 डिग्री वेस्ट पर सुबह का 11 बजे होगा और 30 डिग्री वेस्ट पर सुबह का 10 बजे। अब सोचो, अगर हर जगह का अलग समय हो तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हर देश एक स्टैंडर्ड टाइम्स अपनाता है। जैसे भारत का स्टैंडर्ड टाइम होता है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वैसे टाइम जोन्स हर एक 15-15 डिग्री में होना चाहिए, लेकिन नक्शे में अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर देश अपनी सुविधाओं से टाइम जोन्स बनाता है ताकि उसका एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो।
दरअसल कुछ देश बहुत बड़े होते हैं जैसे रशिया, अमेरिका और कनाडा। इतने बड़े होने की वजह से इन देशों में एक टाइम जोन रखना मुमकिन नहीं होता है। जैसे अमेरिका में 6 टाइम जोन होते हैं। मतलब अगर आप अमेरिका में एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं तो आपको अपनी घड़ी 5 बार बदलनी पड़ेगी। वैसे ही रशिया तो बड़ा ही विशाल है। अगर आप रशिया के ईस्ट से वेस्ट तक यात्रा करें तो अपनी घड़ी 10 बार बदलनी होगी ताकि लोकल टाइम से मैच करे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने अपने ग्लोब के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब हम अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें।